हमें राहुल का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर राहुल अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है वो इस वक्त आ तो जाती है लेकिन क्या आज वो नहीं आने वाली। और फिर वो सोचता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या मिस लमील का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके कानों से धुआं निकल रहा था और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। वो कहता है ओ वो आ गई, तो वो कहता है कम इन। लेकिन वहाँ पर कोई कहता है बहुत दिनों बाद मिले वाईकाउंट। और जब वो देखता है तो वो कोई लड़का था और वो कहता है फिडल क्या तुम हो। तो वो कहता है हाँ कैप्टन, हम बहुत दिनों बाद मिले। तो फिडल उसको एक डॉक्यूमेंट देता है। तो हमारा राहुल कहता है ये क्या है। तो फिडल कहता है वाईकाउंट और ने मुझे बताया था कि आपको पेंशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स दे दूं। तो हमारा राहुल कहता है पेंशन। तो वो कहता है क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको पेंशन मिलेगी। वैसे भी जब कोई नाइट रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे नहीं पता था। तो हमारा राहुल कहता है नहीं ये पहली बार है मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। और वो सोचता है इसको मेरी सिचुएशन के बारे में पता है और सुपीरियर्स वो तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे, तो वो आखिर मुझे पेंशन के बारे में क्यों बताएंगे। और वही सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो फीडल ये सुनकर थोड़ा उसी में रहता है। वो कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, नोबल्स ऐसे ही मैस होते हैं जब ऐसी चीज़ों को हैंडल करना होता है। और फिर वो अपने सर पे हाथ मारता है और तब वो कहता है आप फिक्र मत करें सर राहुल। और फिर फीडल अपनी मुट्ठी बंद करता है और बड़े पुरजोश अंदाज में स्माइल करते हुए कहता है सर राहुल आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर के तौर पर मुझसे जो हो सका मैं वह ज़रूर करूँगा। तो हमारा राहुल कहता है क्या क्या तुमने अपनी एम्प्लॉयर चेंज कर ली, क्या तुम नाइट नहीं थे। तो वो कहता है ओ हाँ मैंने आपको बताया नहीं, जब आप चले गए तो हमारी जॉब इंटेंसिटी वो कुछ ज़्यादा ही बदल गई थी। तो राहुल कहता है लेकिन कब से। तो वो कहता है वेल जब भी कुछ गलत होता था हमें जंग के लिए भेज देते थे, और वैसे भी हमारे अलावा एम्पायर में कितने ज़्यादा नाइट्स हैं, लेकिन हम कॉमनर थे इसलिए वो हमारा इस्तेमाल करते थे। और जब भी उनको मौका मिलता था वो हमारे बारे में रूमर्स फैलाते थे, इसलिए ये अच्छा होता कि हम लोग वो छोड़ देते। वैसे भी उनको बस हमारी डेड बॉडी से मतलब था। और फिर वो कहता है इसके नतीजे में हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए हमने अपनी जॉब चेंज कर ली। तो राहुल कहता है तुम लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था तुम लोगों पे। तो फीडर कहता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही उदास करने वाला कह दिया। और फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। तो वो कहता है क्या। तो हमारा फिडल शर्माते हुए कहता है इनफैक्ट रिसेंटली मेरे होम टाउन में मेरी शादी हो गई है और मेरी बीवी है। और वो सोचता है इनको तो पता ही नहीं होगा मेरी बीवी है कौन। तो हमारा राहुल कहता है मुझे लगता है तुम्हारी जैसे शादी हुई है वो के है। तो वो कहता है क्या, लेकिन आपको कैसे पता था। तो राहुल कहता है कितना ऑब्वियस था, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते थे और मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों की शादी होगी। और तब फिडल को अपनी बीवी याद आती है और वो सोचता है ये कितनी स्माइल करते हुए प्यारी लगती है। और वो कहता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, वो हमेशा मुझे मारती रहती है। और फिडल को याद आता है जब के ने उसका गला पकड़ा था। वो कहती है अगर तुम दोबारा जुआ खेलने के लिए गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और तुम्हारी जुबान ये काट दूंगी। और वो सोचता है मैंने इससे शादी ही क्यों की थी। तो हमारा राहुल हंसते हुए कहता है तुम्हारे साथ तो बहुत सारा अच्छा हो रहा है, तुम्हें तो मार पड़नी चाहिए। तब फिडल कहता है सर राहुल आप भी उसकी साइड ले रहे हैं, लेकिन अच्छा छोड़े मुझे आप बताएं आपकी जिंदगी में कोई गुड न्यूज़ है। तो वो कहता है नहीं। और तब उसे कुछ याद आता है और उसे हमारी फीमेल लीड याद आती है जो उसे अपनी तलवारबाजी की स्किल्स दिखा रही थी। और तब वो कहता है नहीं कोई भी नहीं और स्माइल करता है। तब हमारा राहुल सोचता है मुझे लमील की याद क्यों आ रही थी। और तब फिडल हमारे राहुल को चक्कर लगाता है और कहता है वाह आपका तो मूड ही खुशगवार हो गया, आप तो स्माइल कर रहे हैं, मुझे लगता है आप किसी को डेट कर रहे हैं। तो वो शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिडल कहता है चलें कम से कम अपने स्माइल तो की, लेकिन मैं आपकी वजह से शक में पड़ गया हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा काम है तो हम अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन ये बाद में करेंगे। और फिर फिडल राहुल के डॉक्यूमेंट्स को देखता है और तब वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो कहता है मुझे लगा था उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इतने अरसे में ये अकेले ऐसे कैसे रह सकते थे। और वो कहता है वाईकाउंट की हालत वो भी इतनी नाजुक है, वो तो चल भी नहीं सकते, लेकिन वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे और इस वक्त ये स्माइल कर रहे हैं। तो राहुल कहता है कि ऑर्गेनाइज नहीं है ना, मुझे पता था लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तो वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, इतने सारे वक्त में मुझे उन्हें सपोर्ट तो करना चाहिए था। तो वो कहता है फिक्र मत करे वाईकाउंट, ये थोड़े फाइनेंशियल के इशू है, तो जब आपको पेंशन मिलेगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और फिर वो कहता है बस आप मुझ पर भरोसा रखें। और राहुल ये सुनकर थोड़ा मुत्तमीन हो जाता है। तो राहुल कहता है वेरी गुड, तो फिर मैं तुम पर उम्मीद रखता हूँ। और हमारा राहुल बहुत ज़्यादा पुरसुकून था। लेकिन हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब राहुल को कोई लेटर मिलता है और उसमें लिखा था आई एम सॉरी सर राहुल। और वो लेटर था फिडल का।
और जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन पेंशन रिसीव करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मैंने अपने सुपीरियर से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वाइस मिनिस्टर ने ये कहा है, लेकिन उनको तो खुद पता नहीं था। लगता है उन पर ये सारे फैसले थोपे गए हैं और उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि रॉयल्स इतने ज़्यादा बुरे होते हैं। लेकिन आपकी तो वाइस मिनिस्टर के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी? तो राहुल सोचता है, बिल्कुल नहीं, वाइस मिनिस्टर से तो मैं कभी नहीं मिला, तो उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। खैर, मुझे तो रिजल्ट का कुछ नहीं पता चला और उसके लेटर में लिखा था, मैं रीजन को ढूंढूंगा और रिजल्ट को पता करूंगा, लेकिन तब के लिए मुझे माफ़ कर दें। और तब राहुल अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है, फिडल को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही थी लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और मेरी वजह से मेरे इर्द गिर्द लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और सारे डैमेजेस ये सिर्फ मेरी वजह से हैं और इन्वेस्टिगेशन और वो डॉक्टर सब मेरे लिए काम करते हैं। लेकिन शायद मैं सबको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ और मेरी उम्मीद ये ख़त्म हो रही है, लेकिन क्या ये मेरा बैड लक है? और वो अपनी तलवार के पास जाता है और उसको देखता है और तब उस तलवार को हाथ में पकड़ता है और तब उस तलवार को निकालते हुए सोचता है, बस अगर मैं अपना ओरा दोबारा इस्तेमाल कर सकूं तो। और तलवार को लहराता है और फिर तलवार को देखकर सोचता है, लेकिन आखिर मैं इंतज़ार किस चीज़ का कर रहा हूँ, इस ओरा के मौजूदाती तौर पर वापस आने का। और तब वो अपनी तलवार को बहुत इंटेंसली देख रहा होता है, लेकिन वहाँ तभी किसी के पाँव दिखाए जाते हैं और हमारा राहुल उस तलवार को वापस रख देता है। और वहाँ पर थी हमारी लमील। वो कहती है, सर राहुल। और वो वहाँ आके कहती है, मुझे उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। लेकिन जब वो राहुल को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो सोचती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो राहुल को देखकर बहुत ज़्यादा शौक थी। वो कहती है, ये एटमॉस्फेयर अचानक इतना मीन कैसे हो गया। तब हमारा राहुल कहता है, ओह मिस लमील वेलकम, और वो तलवार वापस रख देता है। तो हमारी लमील सोचती है, एक तलवार, लेकिन ये इसे निकाले ही हुए क्यों था। और वो कहती है, हेलो। तो हमारा राहुल कहता है, क्या बाय चांस आज भी आप अपने प्यार का इजहार करने आई है। और वो सोचती है, सिचुएशन तो ऐसी है नहीं, लेकिन वो दिल बनाती है और कहती है, फॉर श्योर मैं अपने प्यार का इजहार ही करने आई हूँ। और वो सोचती है, मैं इस सैड सिचुएशन को रोमांस में बदल दूंगी। और वो कहती है, आपको क्या लगा था मैं इस एटमॉस्फेयर को देखकर गिव अप करने वाली हूँ। लेकिन राहुल आगे से कोई जवाब नहीं देता और हमारी लमील वो बेचारी शर्मिंदा रहती है क्योंकि वो कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वो कहता है, आई एम सॉरी मिस लमील। तो वो हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तब हमारी हीरोइन कहती है, बाय द वे सर राहुल। तो वो कहता है, जी। और लमील कहती है, क्या कुछ हुआ है। तो वो स्माइल करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और हमारी लमील सोचती है, इसके एक्सप्रेशन तो ऐसे ही है जैसे अभी कुछ हुआ था, लेकिन ये मुझे बताना क्यों नहीं चाहता। और तब वो हंसते हुए कहती है, चले कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो वो कहती है, ओ सर राहुल, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है। और वो खिड़की की तरफ इशारा करती है और वो कहती है, हाँ हाँ, और आज हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। और उसने तो प्लान भी बना लिया था, वो तो तैयार खड़ी थी वहां पर। तो राहुल कहता है, नहीं, आपके सजेशन के लिए थैंक यू, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरे अपने कुछ इश्यूज हैं जिससे मुझे सोल्व करना है। तो हमारी लमील कहती है, ओ ओहो, आप इस दिन को मिस कर देंगे। तो वो कहता है, क्या आप मेरी जगह एमी को ले जा सकती हैं। तो वो सवाल करते हुए ये कह रहा था। वो सोचती है, मेरा तो उसके साथ बाहर जाने का प्लान नहीं था, लेकिन चलो एमी सही। और फिर हमें बग्गी का सीन दिखा जाता है और वहां पे एमी बैठी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, वाह कैरिज तो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और वो स्माइल कर रही थी। तो हमारी लमीर वो ख्यालों में खोई हुई थी हमारे हीरो के। और तब वो उस घर को देखती है और वो सोचती है, मुझे यकीन है वो अच्छे होंगे। तो एमी कहती है, मुझे लगा था भाई भी हमारे साथ आएंगे। तो वो कहती है, हाँ मुझे भी ये लगा था, लेकिन शायद आज उसका मूड अच्छा नहीं है। एमी कहती है, हाँ सुबह तक तो उनका मूड बहुत ज़रा अच्छा था। तो हमारी लमील कहती है, क्या सुबह तक। तो वो कहती है, हाँ, और फिर उनका एक लेटर आया उनके दोस्त की तरफ से, तो मैं उसको उनके पास लेके गई तो वो बहुत ज़रा खुश थे। तो वो कहती है, लेकिन उस लेटर के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ था, शायद उनके किसी दोस्त का, उसका नाम था फिडल। तो हमारी हीरोइन सोचती है, क्या फिडल, ये तो उसका एक कंपेनियन था जो नावल में भी आया था। लेकिन अगर ये पेंशन के बारे में है तो मुझे लगता है इसमें यही लिखा होगा कि पेंशन कैंसिल हो चुकी है। और वो सोचती है, लेकिन वाइस मिनिस्टर वो इसकी पेंशन को क्यों रोक रहे हैं, और ये सब रॉयल्स ये इसके खिलाफ क्यों हैं, और वाइस मिनिस्टर हमारे राहुल के इतने खिलाफ क्यों हैं, आखिर इस सब की वजह क्या है। और शायद इसी की वजह से वो विलन बना था, लेकिन पता नहीं क्यों। तो हमारी एमी कहती है, मिस लमील। तो लमील कहती है, जी। तो वो कहती है, क्या आपको कुछ कहना था। और वो सोचती है, मिस लमील के फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो लमील हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे क्या कहना था, हम तो मज़े करने के लिए जा रहे हैं, और हमें पहले कहाँ जाना चाहिए एमी। तो एमी कहती है, मुझे कहीं जाना चाहिए। तो वो स्माइल करते हुए कहती है, थिएटर, मुझे थिएटर जाना है। तो हमारी लमील कहती है, थिएटर। तो वो कहती है, हाँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। तो वो कहती है, क्या। तो वो सोचती है, मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मेरे दिमाग में आया तो थिएटर की बात आई। तो हमारी लमील कहती है, क्या तुम्हें थिएटर जाना था। तो एमी कहती है, लेकिन आप कहाँ जाना चाहती है। और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पार्क लिखा हुआ था। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो पार्क जाना था, और उसका तो मूड खराब हो चुका था।
तो लमील कहती है लेकिन तुम सच में बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। और फिर वो कुछ सोचने वाले अंदाज में बैठती है और कहती है एमी। तो एमी कहती है जी। तो हमारी लमील कहती है क्या तुम्हें पैसों की फिक्र है। तो एमी कहती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तब हमारी लमील सोचती है ओह तो ये अपनी एज से बढ़कर सोचती है और इसको पता है घर में सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो वो कहती है सच में क्या तुम्हें थिएटर नहीं जाना था। तो एमी चिल्ला कहती है हाँ हाँ सच में मुझे वहां नहीं जाना था और मुझे पार्क में जाना था और मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं एक प्ले देखूं जिसका नाम हो व्हाइट फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द टेम्पल। और वो चीख कर कह रही थी। तो हमारी लमील सोचती है ओ अच्छा। और फिर वो कहती है कितने अफसोस की बात है। तो वो कहती है क्या। तो वो कहती है मुझे भी थिएटर जाना था लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना तो चलो छोड़ो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो एमी कहती है सच में क्या आपने भी जाना था वहां पर। तो वो कहती है हाँ हाँ लेकिन खैर अब तुम्हें पार्क जाना है तो थिएटर कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी मुझे इतना शौक नहीं है बस मुझे थिएटर देखना था लेकिन चलो खैर है पार्क ही चलते हैं। तो वो कहती है लेकिन वहां पर तो इतने ज़रा पैसे लगते हैं। तो हमारी लमील सोचती है चलो मेरा प्लान तो कामयाब हुआ। वो कहती है हाँ हाँ लेकिन मेरे एक फ्रेंड का थिएटर है ना वहाँ पर तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और वहाँ से भागते हुए कहती है लेकिन शायद मुझे लगा था तुम्हें बुरा लगेगा मेरा वहाँ जाना और उसके तो मगरमच्छ के आंसू थे। तो एमी कहती है क्या क्या सच में तो क्या हम थिएटर जा सकते हैं। और वो बहुत ज़रा क्यूट लग रही थी ये करते हुए। तो हमारी लमील कहती है ओ नहीं नहीं मैं तो वहाँ पे इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है अगर तुम्हें जाना है तो बता दो। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे भी वहाँ पे जाना है। तो वो कहती है सच में। तो हमारी लमील कहती है हाँ। और वो कहती है तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना तुम मेरे साथ तो नहीं जा रही। तो एमी स्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। और फिर हमारे लमील का हाथ पकड़ते हुए कहती है सच में मुझे वहां पर जाना है मुझे थिएटर जाना है। और हमारी एमी की आंखों में तो स्टार्स थे। वो कहती है सीरियसली मुझे थिएटर जाना है वहां पे तो कितना ज़रा मज़ा आएगा। तो हमारी लमील कहती है चलो अच्छा है तो फिर तो मेरे साथ चलो और मैं टिकट खरीदूंगी और फिर हम लोग थिएटर जाएंगे। तो हमारी एमी कहती है अच्छा ये तो वो ज़रा अच्छा रहेगा। तो वो कहती है ऑफ कोर्स और फिर उसके सर पे हाथ रखती है और फिर दोनों ही खुश हो जाती हैं और फिर हमें बग्गी के जाने का सीन दिखाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा राहुल उसके सामने वाइन की बोतल पड़ी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। ओ राहुल अब तो हमारी हीरोइन आ गई है ना वो तुम्हारी स्टोरी को चेंज कर देगी बस तुम विलन न बनना। और ये रॉयल्स इनका सामना तो हमारी लमीली कर लेगी बड़े आराम से। तुम फिक्र ना करो किसी बात की सैड ना हुआ करो तुम तो क्यूट से प्यारे लगते हो। स्माइल करते हुए हमारी लमील के लिए और हमारी एमी के लिए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।